गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉमर्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट, या इसी को बोला जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में कि वह क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ संबंध को देखा कि एमपीसी के साथ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी एमपीसी अगर बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, और अगर एमपीसी कम हो रही है तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो भी कम होगी। और हम लोगों ने यह भी जाना कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका एमपीएस के साथ विपरीत संबंध है, यानी इन्वर्सली रिलेटेड है वो एमपीएस के साथ। एमपीएस की अगर वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और एमपीएस की वैल्यू अगर कम हो रही है तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो एमपीएस के साथ किस प्रकार से संबंध है, मतलब किस प्रकार से उससे रिलेटेड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमें पता है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो बराबर होता है किसके, बिल्कुल सही, यानी के इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी के। किसके बराबर होता है? 1/1 माइनस एम पी सी के बराबर होता है। और जो 1 माइनस एम पी सी है वो किसके बराबर होता है? ये होता है एम पी एस के बराबर, क्योंकि हमें ये पता है कि जो एम पी एस है और एम पी क्या है, बिल्कुल सही, सी है, इन दोनों की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें एम पी एस के मूल्य को पता करना है, तो हम क्या करते हैं, एम पी एस इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 माइनस एम पी सी कर देते हैं। तो हम एम पी एस की जगह यहाँ पर 1 माइनस एम पी सी की जगह किसको रख सकते हैं? बिल्कुल सही, एम पी एस को रख सकते हैं, क्योंकि एम पी एस का मूल्य किसके बराबर होता है? 1 माइनस एम पी सी के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है वो ये प्राप्त किया जा सकता है, के इक्वल टू 1/m/s, ये हमें पता है। अब हम लोग मानते हैं कि एमपीएस की वैल्यू कितने के बराबर है? 0.2 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू हम पता करते हैं कि कितने के बराबर प्राप्त होती है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में जो भी हम लोगों ने एमपीएस की वैल्यू मानी है उसको रख देते हैं। तो यहाँ 1 कितना हो जाएगा? एमपीएस की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। तो इससे जब 0.2 से हम किस में भाग देंगे? 1 में भाग देंगे, तो हमें प्राप्त होगा वैल्यू, और वो कितने के बराबर है? 5 है। यानी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। अब हम देखते हैं कि एमपीएस की अगर वैल्यू, ये दूसरी स्थिति लेते हैं। आप दूसरी स्थिति में हम लोगों ने लिया है 0.5, यानी एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाती है? बढ़ जाती है। आप लोगों को पता है कि जो एमपीसी की वैल्यू, एमपीएस की वैल्यू होती है वो 0 न्यूनतम होती है और अधिकतम कितनी होती है? 1 होती है। इसी प्रकार से जो एमपीसी है उसकी वैल्यू भी कितनी होती है? न्यूनतम 0 और अधिकतम 1 होती है। तो हम लोगों ने यहाँ एमपीएस की पहली जो वैल्यू ली है वो 0.2 ली है। अब जो दूसरी वैल्यू ली है, दूसरी स्थिति ली है, उसमें एमपीएस की वैल्यू ली है 0.5। तो जो भी फॉर्मूला है ये, इसमें हम लोग एमपीएस की वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है 1/0.5। अब 0.5 से जब हम 1 में डिवाइड करें, यानी भाग देंगे, तो कितना प्राप्त होगा? बिल्कुल सही है, 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, यानी सिद्ध किया है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसमें और एमपीएस में किस तरह का रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी ये कैसे विपरीत रूप से संबंधित हैं। अगर एमपीएस बढ़ रहा है तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो कम होगी। अगर एमपीएस जो है कम हो रहा है तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर हमें एमपीसी या एमपीएस इनमें से किसी भी का मूल्य पता है तो हम उसकी मदद से जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसके मूल्य को पता कर सकते हैं। हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर है वो बताता है जो भी उत्पादन या इनकम होती है
उसका किसके साथ अनुपात, बिल्कुल सही, इन्वेस्टमेंट के साथ अनुपात, कि जो इन्वेस्टमेंट में अतिरिक्त वृद्धि होती है उसकी वजह से जो आय है या उत्पादन है उसमें भी वृद्धि हो जाती है, लेकिन जितनी वृद्धि इन्वेस्टमेंट में की जाती है उससे कई गुना किसमें वृद्धि होती है, जो भी उत्पादन होता है उसमें वृद्धि होती है। तो जितने गुना वृद्धि होती है वही कहलाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी उसको हम लोग हिंदी में निवेश गुणक बोलते हैं। इस प्रकार से जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वो देख सकते हैं, यानी इसके 3 रूप हो सकते हैं, 3 प्रकार से इसको ज्ञात किया जा सकता है। ये का आप देख सकते हैं, ये पहला है K = डेल वाई अपॉन डेल आई, और इस प्रकार से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, और वो क्या है K = 1/1 माइनस MPC, और इसको इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं K = 1/MPS। अब हम लोग टेबल के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, MPC है और MPS है, उसके बीच में जो संबंध है उसको समझते हैं। आप टेबल में देख सकते हैं, पहले कॉलम में हम लोगों ने रखा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, MPC बोला जाता है। दूसरे कॉलम में रखा हुआ है MPS, और इसको क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, या इसको दूसरे रूप में किस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 - MPC लिख सकते हैं, और MPC को भी हम लोग किस प्रकार से और दूसरे रूप में लिख सकते हैं 1 - MPS लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। और जो अगले कॉलम में दिया हुआ है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, और जो फॉर्मूला है इसका वो क्या है 1/1 - MPC। तो हम लोग इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका MPC के साथ संबंध है और MPC के साथ संबंध है, उसको इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले जो MPC है उसकी वैल्यू 0 ली है, तो ऐसी स्थिति में जो MPS है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। क्यों, आपको अच्छे से पता है कि जो MPC और MPS है उन दोनों की वैल्यू का जो सम होता है यानी टोटल होती है वो कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, यानी दोनों का जोड़ कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोगों ने MPC 0 ली तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये जो MPS है वो 1 के बराबर हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में हम लोगों ने जो MPC की वैल्यू है वो रख दी, तो कितनी वो वैल्यू प्राप्त हुई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, बिल्कुल सही, वो प्राप्त हुई 1 के बराबर। आप देख सकते हैं 1/1 - 0, तो 0 जब 1 से माइनस करेंगे तो ऐसी स्थिति में 1 ही आएगा, तो 1 से 1 में डिवाइड भाग दे देंगे तो प्राप्त होगी वैल्यू वो 1 के बराबर होगी। अब दूसरी स्थिति हम लोग लेते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं हम लोगों ने माना है MPC को 0.50, तो ऐसी स्थिति में जो MPS है वो भी 0.50 होगी, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर, अच्छे से पता है आपको। तो इस संबंधित जो भी वैल्यू है MPC की वो इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 - 0.50, तो 1 से 0.50 को माइनस करेंगे तो हमें जो प्राप्त वैल्यू होगी वो 0.50 ही होगी, और ऐसी स्थिति में जब हम 1 में भाग देंगे 0.50 से तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितने के बराबर है, 2 के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पहला स्तर है MPC का 0, तो उससे आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ज़्यादा वैल्यू ली है तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू भी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं पहले MPS की वैल्यू 1 थी, अब वो कितनी हो गई है, 0.5 हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो 1 के बराबर आया था, लेकिन जब वैल्यू कम हो गई है MPS की तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो गया, बढ़ गया है, और वो कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखते हैं जब MPC की वैल्यू 0.75 लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो MPS है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है, यानी दोनों का कितना परसेंट होता है, 100% के बराबर। 100% मतलब यहाँ 1 के बराबर, तो यहाँ 75 जब हम लोगों ने यानी 0.75 वैल्यू लिया हुआ है किसका, MPC का, तो ऐसी स्थिति में जो MPS की वैल्यू होगी वो 0.25 होगी, और यहाँ पर
जो वैल्यू है हमें यहाँ पर कितना रखना है, बिल्कुल सही, यहाँ पर 75 रखना है। तो जब इस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में रख देते हैं, MPC की वैल्यू रख दे रहे हैं फॉर्मूले, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.75। तो जब 75 कर देंगे 1 से माइनस तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही, ये आएगा 0.25। तो जब एक में 0.25 से भाग देंगे तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो कितने के बराबर प्राप्त होगी, 4 के बराबर प्राप्त होगी। यानी यहाँ पर MPC अगर और बढ़ जाता है तो जो मनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और वो अब कितनी हो गई है, 4 के बराबर होगी। अब एक और स्थिति लेते हैं और MPC की वैल्यू 0.80 लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो MPS है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.20 और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये वैल्यू जो है MPC की हम रख देते हैं फॉर्मूले में, और इस प्रकार से फॉर्मूले पर रखने पर हमें जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की वैल्यू प्राप्त हो रही है वो 5 के बराबर हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम 1 से 0.80 माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो कितनी होगी, 0.20 प्राप्त होगी। और जब हम 0.20 से भाग देंगे 1 में तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 5 के बराबर होगी। तो और अगली स्थिति में देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 0.90 लेते हैं MPC की वैल्यू। तो ऐसी स्थिति में जो MPS है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.10। ये आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों का ऐड कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये वाली MPC की वैल्यू हम लोगों ने फॉर्मूले में रख दी। तो जब 1 से 0.90 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू बचेगी 0.10। एक में 0.10 से हम भाग देंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो कितने के बराबर होगी, 10 के बराबर होगी। और अगर हम लोग 1 के बराबर MPC लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी वैल्यू होगी MPS की वो 0 हो जाएगी, और ये MPC की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी तो हमें प्राप्त होगा 1/1 माइनस 1। तो ऐसी स्थिति में 1 से 1 माइनस हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग 1 में भाग देंगे 0 से तो कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो वो कई बार जाता है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई है वो इन्फिनाइट आ जाएगी, यानी अनंत वैल्यू प्राप्त होगी हमें किसकी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की, जब MPC की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है, यानी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिनिमम वैल्यू को। तो यहाँ देखते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ अ मल्टीप्लायर। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1, यानी जो न्यूनतम वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वो 1 होती है। तो वो किस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि 1 होती है, तो हमें पता है वी नो दैट के, जो के है यहाँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला क्या है, वो किसके बराबर है, 1/1 माइनस MPC के बराबर। ये हमें पता है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो 1/1 माइनस MPC के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, व्हेन MPC इज इक्वल टू 0, जब हम लोग MPC को 0 लेते हैं तब जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू को पता करते हैं। तो यहाँ पर हम इस जो संबंधित फॉर्मूला है उसमें MPC की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर कितनी है, 0 रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0। तो ऐसी स्थिति में जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू प्राप्त होगी हमें 1 के बराबर, 1 के बराबर। तो जब MPC 0 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा, 1 होगा। तो यानी इसकी न्यूनतम वैल्यू है। अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करें तो उसके लिए हम लोग MPC की वैल्यू कितनी मान रहे हैं, 1 के बराबर, क्योंकि हमें पता है कि MPC की वैल्यू न्यूनतम कितनी होती है, 0 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है MPC की वो 1 होती है। तो अब हम लोगों ने पहले तो 0 लिया, अब कितना ले रहे हैं, MPC की वैल्यू 1 ले रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो होगी नहीं MPC की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले में हम लोग MPC की जो वैल्यू है 1 उसको रख देते हैं जो यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होता है K = 1/1 माइनस
1, तो ऐसी स्थिति में 1 से 1 माइनस हो जाएगा तो कितनी वैल्यू बचेगी उसकी, वहाँ 0 हो जाएगा। तो जब हम 1 में 0 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो जाएगा अनंत बार जाएगा, इन्फिनाइट बार जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो k की वैल्यू प्राप्त होगी हमें वो अनंत होगी। तो इस प्रकार से हम लोग पता कर लिए हैं किसको, जो मिनिमम वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की उसको, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की उसको भी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, बिल्कुल सही, वो 1 के बराबर है। यानी जब MPC अपनी न्यूनतम वैल्यू पे होती है वो कितनी है, 0। तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसकी न्यूनतम वैल्यू प्राप्त होगी हमें 1 के बराबर। और जब MPC अपनी अधिकतम वैल्यू पे होती है वो कितनी है, 1 के बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो होती है अनंत। तो हमें पता भी है कि MPC और जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसमें किस प्रकार से का रिलेशनशिप है, वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक बढ़ता है यानी MPC बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ता है, और MPC कम होती है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होता है। धन्यवाद।